हेलो एवरीवन, ही लव बीजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक योर डीओपी रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोग की शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, ये कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, बिहेवियर कैसा होगा, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए भी गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ। तो यहाँ भी देखेंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी शादी को या अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा हैपनिंग बना सको, और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सको। सो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। एंड एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब इस रीडिंग को देखें ना, किसी को भी सोच करके नहीं देखें कि क्या इसी से मेरी शादी होगी। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने मन को शांत करें, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट करें, उनसे बोलें कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए और उसके बाद आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करें। सो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे केमिस्ट्री एंड साथ में है यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, ठीक है। देखो, आप लोग चाहो तो कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट अपनी DOB से भी चूज़ कर सकते हो। जो लोग इजीली जो लोग इंट्यूटिव हैं तो वो लोग अपने कार्ड से चूज़ करें, और अगर आप कार्ड से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उन लोगों के लिए है कि आप DOB के साथ जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स एंड साथ में है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, ठीक है। तो जो भी आपको कार्ड ट्रैक कर रहा है या DOB से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। टाइम सेंस नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB, इनमें से कोई एक है, देख लेते हैं किससे होगी आप लोग की शादी, कैसे होंगे वो पर्सन, साथ में किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिलते हैं, मैं ओपन हूँ उनको रिसीव करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग भी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, पॉजिटिव होकर आप लोग को रीडिंग देखनी है, ओके। और जैसे मैंने कहा था इंट्रो में कि बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी को सोच के रीडिंग देख रहे होते हैं, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। आपको ओपन माइंड सेट के साथ देखना है, ओके। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। माय गॉड, मतलब किस तरीके से कार्ड्स खुद ही जंप होकर आ रहे हैं ना भाई, ये तो डेस्टिन है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप, ठीक है। बहुत प्यार होगा इनके दिल में, मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। सन, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, गॉड, मतलब ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं आप लोग के टैरो की तरफ से देख के बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मतलब ये शादी जो जिस इंसान के साथ आप लोग की हो रही है ना, ये डिस्टाइन है भाई। बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आप लोगों की रहेगी। एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना, एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि प्यार केवल ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना, उसके साथ साथ एक दूसरे के फ्लॉज को समझ पाना, रिस्पेक्ट होना, दोस्ती होना, समटाइम्स जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनके लिए भी तैयार रहना, मतलब वो सारी चीज़ भी इक्वली मैटर करती है, तभी एक अच्छा रिश्ता जो है वो कहते हैं कायम हो पाता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के लिए दिल में प्यार बहुत ज़्यादा होगा, बहुत इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को आप दोनों कहीं ना कहीं साथ में। एक लॉयल्टी है, एक डेडिकेशन है यहाँ पे, रिश्ते को निभाने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेशन है।
तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मुझे क्या है ना, जो व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि बेवजह परेशान होना, कब होगी मेरी शादी, किससे होगी, कैसे रहेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत करो। बिकॉज़ शादी जब होगी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये डेस्टिन है आपके लिए, या ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है, तो होकर रहेगी डेफिनेटली, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट मतलब ये इंसान के बारे में भी अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके के इंसान होंगे, ये ऐसे इंसान होंगे जिनके लिए प्यार, उनकी फैमिली, उनके आसपास वालों की आसपास वाले लोगों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये अपनी लाइफ में चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके चलते होंगे, ठीक है। इन्जॉय करना इन्हें बड़ा पसंद होगा, फ़न एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना इन्हें बड़ा पसंद होगा, गैदरिंग इन्हें बड़ी पसंद होगी, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ये फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। इवन अगर ये फीमेल भी हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, जिम करना, एकदम ट्रेनिंग लेना। तो उस टाइप से मैं कहीं ना कहीं इनको देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ये भी आपको बता दूँ। मतलब इन्होंने अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कहीं ना कहीं करके रखा होगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत होंगे और लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, बिकॉज इनकी एनर्जीज ऐसी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी है ना। सब लोग इनको देख के, इनकी खूबसूरती को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं उनको महफिल की जान तो वैसे ही ये कुछ ना कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, खुश मिजाज, है ना। ऑफ कोर्स काम को भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते होंगे, लेकिन ये ना इंसान ऐसे हैं जो खुशियों खुशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका विश्वास रहता है। तो ये अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को इक्वली बैलेंस करके चलेंगे और आपको भी बहुत खुश रखेंगे ये। मतलब इनका ऐसा है कि इन्हें दुखी लोग या मुरझाए हुए चेहरे इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। तो ये हमेशा अच्छा अपनी तरफ से हमेशा ये बेस्ट करेंगे और ये आपसे बदले में यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें, एंजॉय करें। आपकी शादी के बाद मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, या फिर से इस इंसान के मिलने के बाद आप लोगों की लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू होगी। यहाँ पे यू नो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको उन पॉइंट्स पे ट्रिगर करेंगे आपके, कि आप लोग अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सीखने की तरफ, नॉलेज की तरफ और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। इस इंसान के आने के बाद आप अपने करियर में भी बहुत ग्रो करेंगे, बिकॉज कहते हैं ना लकी पर्सन, तो वो चीज़ यहाँ पे है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये है यहाँ पे कि जब आप इनसे मिलेंगे वो टाइम आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप शायद कुछ परेशानियों से डील कर रहे होंगे, करियर वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, या आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, या अगर जैसे अरेंज मैरिज भी है तो आप नहीं चाहते ये शादी करना, आप अगेंस्ट हो, लेकिन फिर ये आपको तब मिलेंगे और फिर जिस तरीके से आपकी लाइफ यहाँ पर बदलेगी, लाइक जिस तरीके से यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो एकदम, मैं क्या बोलूँ, आउटस्टैंडिंग होंगे। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। मैं इनकी तारीफ़ें करूँ तो जैसे मैंने कहा, वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड, पसंद, चॉइस इनकी बड़ी अच्छी होगी, और सजना संवरना, अच्छे से घूमना फिरना, तो ये सब कुछ इन्हें इन्हें हो सकता है लग्ज़री चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, ठीक है। लग्ज़री चीज़ों का इनको इकट्ठा करना, इनको शौक़ हो कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का इनको शौक़, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे 7 वंडर्स देखने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यस। और जैसे मैंने कहा, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके करियर में ग्रोथ दिखेगी आपको, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे देखा जाए तो कंसीविंग भी मुझे शादी के बाद बहुत जल्दी आप लोगों की दिखाई दे रही है। देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए, फिर आपको और बताती हूँ और कैसा कुछ रहने वाला है, क्या कुछ है यहाँ पे। और ऑप्शन फर्स्ट,
मैन होल्डिंग ए हार्ट, ये एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते होंगे भाई, ठीक है, सामने वाले को खुश कैसे रखना है। तो यहाँ पे जैसे एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करना, एक दूसरे को खुश रहना, एक दूसरे का साथ देना, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पे। हीलर ऑफ द एजेस का भी यहाँ पे कार्ड है। आप दोनों साथ में मिलके जैसे आप दोनों का सोल पर्पस एक ही होगा कहीं ना कहीं। आप दोनों जैसे जैसे आप दोनों बैठ के मंदिर जा रहे हो, है ना, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको कर रहे हो, एंड डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को ये पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर कैसे करेंगे? सपोज़ जैसे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये इनको भी जैसे गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये आपकी एक शैडो साइड है और अब आपको इसको हील करना है, आपको इसके ऊपर काम करना है। तो फिर आप उस डायरेक्शन में निकलोगे उसको हील करने के लिए, यानी कि आपके अंदर की जो कमियां हैं ना कहीं आपको बताएंगे और आप फिर उनके ऊपर काम करोगे। तो कहीं ना कहीं शायद जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इसी तरीके का पर्सन अपने लिए चाहते हैं, जो कि इक्वली उनको सपोर्ट करे, हाथ से हाथ मिलाकर चले, एक टीम के तरीके से काम करे, एक्सप्रेसिंग हो, प्यार हो, लॉयल्टी हो। और ऑफ कोर्स दोनों मिलके मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे हो सकता है कि दोनों के करियर अलग अलग हो, लेकिन फिर आप एक टीम के साथ एक दोनों साथ में मिलके अपने करियर को आगे लेके जाओ, या फिर कोई बिजनेस करो साथ में, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी आप लोग साथ में बन जाओ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। एक कमी इनके अंदर थोड़ी सी हो सकती है, मैं आपको बताऊँ तो जैसे इनको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, और समटाइम्स ये बहुत टैलेंटेड हैं, इन्होंने बहुत कुछ नॉलेज है, एक्टिव है, इनके अंदर विजडम है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है कि जल्दी अगर आपने इनको कुछ कह रहे तो बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाए। तो कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि आपको शुरुआती में समझना पड़ेगा, या फिर से ये थोड़ा सा हो सकता है कि डोमिनेटिंग से हो। तो कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई खामियां कुछ ना कुछ होता ही है, हमारे अंदर भी है, सामने वाले के अंदर भी होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीज़ों को समझोगे, वो जो कुछ भी है वो चीज़ें आप समझ जाओगे, चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पर हो जाएंगी। इनसे मिलने के बाद डियर आप लोग पुरानी जो भी चीज़ें हैं, आपकी पास्ट जो भी कुछ है, देखो अमूमन पता है मैं क्या कहती हूँ, पहले हील कर लो फिर आप रिश्ते में जाना, लेकिन इनके साथ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ होने के बाद खुद ही हील हो जाओगे। ये इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतनी सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में लेकर आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। देखते हैं कुछ और भी कार्ड से यहाँ पे और क्या कुछ रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरीके के इंसान को। आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए। तो भाई जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे ही यहाँ पे है कि आपको मिलेंगे। बस हाँ, जल्दीबाजी आप लोगों को नहीं मचानी है कि अभी मिलने चाहिए, या है ना, क्यों इतना लेट हो रहा है, या शादी क्यों लेट हो रही है। भले ही देर से होगी लेकिन अच्छी होगी, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने ऊपर काम करते रहें, साथ के साथ अपने करियर के ऊपर ध्यान देते रहें, चीज़ें जो भी हैं वो ठीक हो जाएंगी। पास्ट में रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हो, आपके साथ कोई चीट हो गया हो, या समहाउ वो जो भी रिश्ता हो वो वर्क नहीं किया हो, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, दुखी हुए, और एक कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप्स के ऊपर से भरोसा उठ गया, टूट गया। तो आप लोग ऑलरेडी मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, लेकिन इनके आने के बाद एक अलग ही स्पिरिचुअल वे में आप लोग आगे बढ़ोगे। यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग लाइफ कोच हो सकते हैं, फिटनेस कोच हो सकते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सको, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सको। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपके सपने को जैसे उसको फ्रंट पे लेके आएंगे, आपको उसी
उसी लाइन में और ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और आपको मैं देख रही हूँ जैसे आप फेमस हो रहे हो, आपकी शादी के बाद ऑफ कोर्स, आपकी शादी के बाद जैसे आप फेमस हो रहे हो, आप लाइमलाइट में आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। साथ के साथ आप दोनों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों मिलके पेरेंटिंग बहुत अच्छी करोगे। पता नहीं क्यों ये मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन यस, आप लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आप लोग पेरेंटिंग बहुत अच्छी करोगे, आप बहुत अच्छी कहते हैं परवरिश करोगे अपने बच्चों की। तो वो चीज़ यहाँ पर है। स्टैंड योर ग्राउंड का यहाँ पे मैसेज है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के अंदर एक बिहेवियर है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो इमोशनली, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आया तो आप कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई करने लग जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाएंगे, मतलब आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये आपको ही कहेंगे कि तुम ही इस काम को करो, तुम ही इस काम को पूरा करो, मतलब कि आपको इंडिपेंडेंट एनर्जीज में लेकर जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है जहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीखोगे, आप खुद के ऊपर विश्वास रखना, है ना। तो अपने लिए डिसीजन लेना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, आप लोग सेल्फ लव भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीखोगे इनसे मिलने के बाद। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। इन्फिनिट सप्लाई, साइकिल्स एंड रिथम्स। मैंने पहले ही कहा कि ये तो भाई डिस्टाइन है आपके लिए। ये तो इनसे ही मिलना आपके जीवन में लिखा है, और इनसे मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि दूसरे लोगों के साथ आपका रिश्ता वर्क क्यों नहीं का। ये बिल्कुल आपके जैसे कहते हैं ना कि बेटर हाफ है, बिल्कुल आपके अदर हाफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं आप लोग की सोलमेट की यहाँ पे एनर्जी है, पास्ट लाइफ से आप लोग साथ में हो। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था कि हम अगले जैसे जन्म में भी मिलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर है। बस ये है थोड़ा सा कि आप दोनों में से किसी एक जन को हो सकता है थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहें, ठीक है, किसी एक जने को, दोनों में से। तो दूसरे इंसान को थोड़े से एफर्ट्स भी करने पड़े, एक दूसरे को हील करना पड़े, वो वाइस वर्सा एनर्जी, बिकॉज मुझे दोनों की में से ही किसी एक की नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बताऊंगी। तो दोनों में से कोई एक जन हो सकता है थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो, तो उसे दूसरा जना हील करे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो बस थोड़ा सा ऐसी चीज़ का आपको ख्याल रखना है भाई, आप अपनी हेल्थ का अभी से ख्याल रख कर चलिएगा। और यहाँ से लास्ट देख लेते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट। ओके, you love, make the effort, and more, it's safe for you to love। भाई मुझे ऐसा लगता है कि प्रपोजल इनकी साइड से ही पहले आएगा, आपके केस में, बिकॉज ये आपसे तब मिलेंगे जब आप या तो शादी के लिए रेडी नहीं हो, या आप प्यार के लिए रेडी नहीं हो, या आपका भरोसा सा उठ चुका है प्यार से, शादी से, इन सारी चीज़ों से। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है पहले कभी, तो ये उस वक्त आपको जाकर मिलेंगे। और फिर जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं डेवलप होते हुए देख रही हूँ, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों को फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर। बहुत न्यू एनर्जी है, बहुत ही रिवाइविंग, रिफ़्रेश यहाँ पे एनर्जी है। मतलब ये ऐसी एनर्जी है ना कि आप लोग कभी एक दूसरे से बोर नहीं होंगे, आप लोग हमेशा मतलब वो प्यार जैसे आपने देखा होगा ना कि ओल्ड एज में भी दो लोगों के बीच में बरकरार है, वही एक दूसरे के लिए एक्साइटमेंट। तो वैसी यहाँ पे एनर्जीज़ है आप दोनों के लिए, से लविंग डविंग कपल से कुछ अलग ही दिखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही एफर्ट्स करना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खुश रखना, पहले भी मैंने कहा सरप्राइजेस प्लान करना, राइट। तो वो चीज़ है। ये शादी में आपको बता दूँ फैमिली की मर्ज़ी से ही होगी, अब चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, लेकिन हाँ फैमिली की मंजूरी इसमें इन्वॉल्व होगी। आपकी फैमिली वाले भी इनको बहुत पसंद करते होंगे और वही चाहेंगे कि आपको यही लाइफ पार्टनर मिले। हो सकता है शुरू में ये अरेंज मैरिज भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ बाद में जिस तरीके का यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वो लफ्ज़ों से परे है, शब्दों से परे है। वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आप जान पाओगे।
तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, अभी अगर फ़िलहाल में आप लोग सिंगल भी हो, है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहना है, खुद को हील करो, है ना, मैनिफेस्ट ऑफ कोर्स करो कैसा इंसान आप अपने जीवन में चाहते हो, और वैसा पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज आप खुद भी बहुत अच्छे हो, आप खुद भी बहुत प्यारे हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, तो फिर वैसे ही इंसान आपको मिलेंगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर से साथ में आप लोग की डीओपी, इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं आप लोग की शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये इंसान, कैसे रहेंगी शादी के बाद सारी चीज़ें, और जो भी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे मालूम पड़ती हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। सो साइड से रख देते हैं ये कार्ड एंड शफल कर देते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. First is the moon, Three of Pentacles, the Star, and Six of Swords. Okay. King of Cups. ये इंसान जो है ना, जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप होंगे। ये अपनी मन की बातों को अपने तक ही रखना पसंद करते होंगे। आप लोगों की शादी में ऐसा होगा कि आप लोग लीड ज़्यादा करोगे। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्विंग ऑफ सॉर्ड्स साथ में ही आए हैं दोनों। सो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप ज़्यादा रहोगे। अगर मैं बोलूँ किसकी ज़्यादा चलेगी तो आपकी ज़्यादा चलेगी। बाकी तो अगर यहाँ पे मैं शादी को लेकर चीज़ें बताऊँ, ये इंसान अपने करियर को, अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, ठीक है। इनके लिए कहीं ना कहीं इनकी पहली प्रायोरिटी अगर मैं बताऊं तो आपके मिलने से पहले इनका काम ही होगा। वर्कोहॉलिक हो सकता है कि ये हों, और इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इनके ऊपर शायद इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इनको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस रहते हों, काफ़ी सारे बिल पे करने को रहते हों, जिम्मेदारियाँ हों, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता हो। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, थोड़े से इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि जो कि हमेशा हाईलाइट होना चाहते हैं। ये ऐसे हैं कि इनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे, ठीक है। ये बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपने दोस्त बनाते होंगे, बहुत ही कम ये अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते होंगे। लेकिन जो इंसान इनके करीब होता होगा ना, वो उसको ये बहुत जैसे चाहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा जैसे प्यार देंगे, वही उनके लिए जैसे सब कुछ होगा। लेकिन पहली मीटिंग में ये थोड़े से किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत रूड है, ये बहुत रफ एंड टफ है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर देख रही हूँ। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे जो कि रिस्क लेना भी अपने जीवन में पसंद नहीं करते होंगे। इनको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सेफ जोन में होकर, कहते हैं ना कि सेफ साइड में होकर चलना, सेफ साइड में होकर काम करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने करियर को ग्रो करना। तो ये वैसे पर्सन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स अगर मैं आपको बताऊँ, ये थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं। तो आपको शुरू में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समझने में यहाँ पे ऐसा है कि टाइम लगेगा। बिकॉज अगर मैं ऑप्शन 2 आप लोगों की बात करूँ तो आप लोग भी ऐसे हो जो समटाइम्स थोड़े से मूडी हो, मूड स्विंग्स आप लोगों को होते हैं, या नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन काइंड ऑफ आप लोगों को हो जाता है, या बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, रोने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो, या कभी आप बहुत ज़्यादा से एकदम रफ एंड टफ हो जाते हो, राइट। तो क्योंकि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मैं अगर बताऊँ ऑप्शन तो थोड़ी सी डिसबैलेंस समटाइम्स रहती हैं। तो क्योंकि आप वैसे ही पर्सन को फिर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो समटाइम्स इनका भी वैसे ही रहेगा। लेकिन साथ में अगर हम आगे जाके बात करें कैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दोनों वजह से एक दूसरे के लिए बने हैं।
तो वैसा चीज़ यहाँ पे है कि दोनों फिर एक दूसरे को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों ही बहुत पावरफुल, आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो। मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा रिलेशनशिप में, एक जन थोड़ा डोमिनेटिंग हो रहा है, दूसरा थोड़ा लेकिन शुरू में आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे एक पावर वाली जोन में नज़र आ रहे हो। और फिर आप दोनों का ऐसा रहेगा, अगर मैं बताऊँ कि एक दूसरे के लिए जब आप कुछ करने पे आओगे तो बहुत करोगे, बहुत एक दूसरे को खुश रख रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सब कुछ चल रहा है। लेकिन कभी लड़ाई भी होगी तो वो भी वो भी जम के होगी, बिकॉज दोनों सेम एनर्जीज में आप लोग हो। तो जो भी कुछ हो, जो भी कोई इमोशन से आप लोग डील कर रहे होंगे, गुस्सा भी आएगा तो साथ में ज़्यादा आ रहा है ना, काइंड ऑफ थोड़ी तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज भी यहाँ पे होंगी। मैं कंप्लीटली ट्विन फ्लेम नहीं बोल रही हूँ, ओके लेकिन हाँ, कुछ वैसा सा यहाँ पे एक सिनेरियो रहेगा आप लोगों का। बीच में हो सकता है, देखो मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर हील भी करना पड़े, आपको साथ में हीलिंग करनी पड़े एक दूसरे के लिए, या रिलेशनशिप में बीच में थोड़ा सा कोई टफ फेज भी आए, लेकिन आप लोग वापस से साथ में ही रहोगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे कि साथ में ही रहोगे, प्यार भी बहुत रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी तकरार भी साथ में रह सकती है। और देखो, मैं क्लियरली ही बताती हूँ, मैं केवल शुगर कोटिंग नहीं करती कि मैं केवल आपको बता दूँ अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अभी से समझने की ज़रूरत है ऑप्शन 2, कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखें, आप अपने ऑरा के ऊपर काम करें, आप अपना मन को शांत रखने के ऊपर काम करें, राइट, सो दैट आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको नहीं आए, है ना। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई ऐसा है ऑप्शन 2 कि अपने ऊपर काम करना है। आप लोग चाहें तो मून स्टोन आज मैंने वेयर करा है, सी ये है मून स्टोन, ये वाइट वाला। तो आप लोग मून स्टोन का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को बैलेंस में रखता है। कुछ लोगों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है तो मन को भी शांत रखता है। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हो। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ रहने वाला है ऑप्शन 2। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे लव मैरिज नज़र आ रही है, और यस, ये मुझे बहुत सारे लोगों की लव मैरिज नज़र आ रही है। या फिर से देखो, ये जो इंसान के साथ आप शादी करने का डिसीज़न ले रहे हो ना, अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर लोगे, ठीक है। लाइक ये मेरे कंपैटिबल है, करियर कंपैटिबल है, चीज़ें कंपैटिबल है, तो ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ये डिसीज़न ले रहे हो। लव मैरिज के लिए भी जा रहे हो तो पहले सोच रहे हो कि हाँ भाई, केवल प्यार नहीं, हाँ आगे जाके हम दोनों का साथ में सब कुछ सही रहेगा ना, सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी ना, तो आप फिर जाके ये शादी का डिसीज़न ले रहे हो। बिकॉज पास्ट में कुछ गलतियाँ आप लोगों से हुई हैं और आप नहीं चाहते कि वो रिपीट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, उनके लिए सेकंड मैरिज रह सकती है भाई, पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये इंसान की या फिर से आप लोगों की। यस, मुझे ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है। अगर मैरिज भी नहीं होगी तो कोई ऐसा रिश्ता होगा जो शादी तक गया होगा, इंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, वो टूट गया, एंड देन उसके बाद फिर ये जैसे आपकी लाइफ में आए, तो अब आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल हो चुके हो और प्रैक्टिकली ही डिसीज़न अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ये चीज़ है ऑप्शन जो यहाँ पे कि आप लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। करियर के लिए भी मैं देख रही हूँ कि जैसे बहुत स्ट्रगल किया है आप लोगों ने। सो अभी आप लोग का भी ऐसा ही बिहेवियर है कि आप लोग सेफ जोन में होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और आप लोग को ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ, आप जैसे फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको एक ऐसा है कि मुझे एक स्टेबल पर्सन चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो, जो हर तरीके से स्टेबल हो, है ना, फाइनेंशियली, इमोशनली। और अगर आप लड़के भी हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो मतलब ऐसा है कि आपने सारी चीज़ें सोच ली, मुझे ऐसी 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 लड़की चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चॉइसेस को लेकर अभी फिक्स हो चुकी हो। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आएगी तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ सकते हो। बिकॉज ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि अभी आप लोगों को खुद को हील करने की ज़रूरत है। देखो, शायद कुछ लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही हो,
लेकिन हाँ देखो, जो है मैं तो आपकी हमेशा भलाई चाहती हूँ, आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे से जुड़े होते हैं तो मैं आपको सच ही बताऊँगी, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन 2, आप अपने आप को अभी से हील करिए, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए और ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करिए। अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलिए, अपने मन के डर से यहाँ पे बाहर निकलिए। ओवर थिंकिंग की हैबिट है उसको थोड़ा सा कम करिए। अब कम कैसे करोगे? पॉजिटिव सोचो, एंजॉय करो, खुश रहो, वो काम करो जिसमें मन लग रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। ऑप्शन 2, आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुना करो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज भेजते हैं, लेकिन समटाइम्स आप उनको सुनते नहीं हो, अनसुना कर देते हो, है ना? तो यहाँ पे ये है कि कोई भी अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने जा रहे हो, पहले अपनी इंट्यूशन की सुनो, ध्यान करो। ध्यान करना सी ऑप्शन 2 आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका मन शांत रह पाएगा, तभी आप हील हो पाओगे। तो ध्यान करो, या फिर से आप स्पेसिफिक कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो, वो आप करो। स्पिरिचुअल आप जितना रहोगे ना, आप उतना ही आपका मन शांत रहेगा, उतना ही मैं बोलूँ मन शांत रहेगा, तो फिर सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। जो टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है, आपकी शादी के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे। कुछ लोग यहाँ पे अभी शायद प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, या फिर से आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल होंगे कि ध्यान करने से कैसे मन शांत होगा, मंत्रों की चैंटिंग करने से क्या होता है। मतलब जब तक आपको वो प्रूफ नहीं मिल जाएगा, आप वो चीज़ को फॉलो कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो देखो, मैं भी बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती कभी भी, जब तक मुझे उसके पीछे का रीज़न नहीं पता हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप करो, अब करो और फिर आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है ना? तो करके ज़रूर देखो, ट्राई ज़रूर करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं भाई क्या कुछ रहने वाला है, कैसा सब रहने वाला है। ऑप्शन 2, क्राउन चक्रा। ओके, सेकेंड लॉस, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था और ये आप लोगों के लिए भी है। नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 एंड 3। हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलने वाले हों, आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखे, बहुत ज़्यादा दिखे। एंड 3 यूनियन को भी बताता है, क्रिएशन को भी बताता है, साथ होने में भी बताता है, पार्टनरशिप को भी बताता है। ये भी कहता है कि आपकी प्रेयर्स ईश्वर भगवान जी जो हैं वो सुन रहे हैं, और समय आने पे आपको उनके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपकी विशेस भी पूरी होंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको फेथ रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और अपनी लाइफ में ये नंबर ये भी बोलता है कि आगे बढ़ो, है ना? रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है। मेरे लिए 3 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है, मैं सच बताऊँ तो। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है कि बहुत सारी साइकिल्स है। देखो, आप लोगों की लाइफ का एक सोल पर्पस है ऑप्शन 2। आप लोग के जीवन में केवल ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं केवल शादी कर ली एंड वो उनकी लाइफ का एक अल्टीमेट एम है कि एक जॉब हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, देन वो चल रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन तो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई ना कोई स्पेसिफिक सोल पर्पस है ही है। और जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ कहीं ना कहीं से लाइफ में, चाहे हेल्थ, चाहे करियर, चाहे लव लाइफ, आती ही रहेंगी। मेक श्योर कि ऑप्शन 2 आप लोग जितना ध्यान में उतरोगे, जितना साधना करोगे, आपको अपना सोल पर्पस रिवील होता चला जाएगा। और जब आप उसको पूरा करोगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं कि बैलेंस, आपकी जर्नी है ऑप्शन 2 से खुशियों तक पहुंचने की, आपकी एक जर्नी है। और इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों को बहुत कुछ करना है। 3 एंड 7 का कॉम्बिनेशन भी स्पिरिचुअलिटी को बताता है। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान, मैंने पहले ही कहा, ऑप्शन 2 ज़रूर करना है आप लोगों को। और अवेकनिंग का टाइम पीरियड फ़िलहाल आप लोगों के लिए है। जैसे मैं देख रही हूँ कि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के जीवन में चल रही हैं। सो अवेकनिंग के टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, जल्दी ही सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको थॉटफुली, कॉन्शियसली पॉजिटिव होके एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला, सब खराब रहेगा, अच्छा बुरा इंसान मिलेगा, या कुछ इस तरीके के आपने थॉट्स रखे, तो
फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं पहले ही। आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को मैग्नेट बन के खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। और वो तब होगा जब आप अपने अंदर की वो पावर को पहचानोगे, वो स्पिरिट को पहचानोगे। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे ऐसा है कि ध्यान आप लोगों को ज़रूर करना है, और जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं वहाँ से हील करो, वहाँ से आगे बढ़ो। एक बार ही अगर एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आगे भी रहेगा। कुछ पार्टनरशिप्स आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती हैं अगर आप अपने करियर के लिए सोच रहे हैं तो। देखो, लव रीडिंग है लेकिन मैसेज मिल रहा है तो बता रही हूँ कि कुछ पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। फ़िलहाल का टाइम आपके करियर के लिए, जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके करियर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होने वाली हैं, और 3 वीक्स के अंदर ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, डिले मत करिए, उनको अवेल करिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। Compassion, release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। देखो, ऑप्शन 2 यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि अगर सबके अंदर अच्छाइयाँ देखने बैठोगे तो आपको ढेरों अच्छाइयाँ मिल जाएंगी, और अगर किसी के अंदर बुराइयाँ देखने को बैठोगे तो आपको ढेरों बुराइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन जब अच्छाइयों को देखोगे तो आपका दिल भी अच्छाई से भर जाएगा, आपका दिल प्यार से भर जाएगा, और जब बुराइयाँ देखोगे तो आपका मन अशांत हो जाएगा, नेगेटिविटी से भर जाएगा। राइट, तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि देखो, ह्यूमन नेचर है जज करना एक, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये है, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ना तो आप खुद को जज करें बहुत ज़्यादा, ना आप दूसरों को जज करें। हर किसी के दिल में बहुत प्यार है, हर किसी के अंदर अच्छाई है, बुराई है। मैं रिपीटेडली ये मैसेज रीडिंग्स में दे रही हूँ, तो आप लव एंड लाइट के ऊपर फोकस करें। ओके, और ये एक सीक्रेट रहेगा आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ का। ओके, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, ब्राइट फ्यूचर, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पे। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी। अगर से यहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि बहुत जल्द, मैंने बोला ना, कुछ करियर में अनफोल्ड होने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कुछ पैसे के, मनी के आने के सोर्सेस खुलने वाले हैं। परेशान होना बंद कर दीजिए। मैंने कहा, जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं चलोगे, कभी हेल्थ, कभी करियर, कभी लव लाइफ, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और वो इसलिए हैं ताकि आप अपने पर्पस को समझ पाओ, आप अपने कर्मा को समझ पाओ, अपने जीवन को समझ पाओ, आप क्यों इस धरती पे आए हो, आप वो समझ पाओ, अपनी जर्नी को समझ पाओ, आप हील कर पाओ। राइट, सो ऑप्शन 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप लोग वो इंसान नहीं हो जो केवल घर घर खेलने जैसे होता है ना आए हो, आप कुछ बड़ा करने आए हो। ऑप्शन 2, तो बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद से प्यार भी करना है, अपना ख्याल भी रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मैं लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस हैं, पहले शफल कर लूँ। Pay attention to the red flags, forgiving and learning. This could be the one. Attraction. Okay. मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग शायद यहाँ पे मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, और आप इस रीडिंग को देख रहे हो। पता नहीं, या तो कुछ लोग अपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, है ना। देखो, ऑप्शन 2 यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी गलत होते हुए ना अपने साथ बर्दाश्त करना है, ना होने देना है। आपको खुद से प्यार करना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए। पास्ट में भी कुछ हो गया है लेकिन आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि लेट गो कर दीजिए। ये वक्त में ना बहुत सारे लोग मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मैं इसको चूज़ करूँ या मैं इसको चूज़ करूँ। 2 लोगों में आप कंफ्यूज हो, है ना। एक पता नहीं है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बोलूँगी बिकॉज जनरल रीडिंग है, सब लोग देख रहे होते हैं।
तो इस कन्फ्यूज़न से तो आपको बाहर आना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन 2, तो बहुत सोच समझकर यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में आगे डिसीज़न लेना है और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, बिकॉज़ ये आप लोगों की लाइफ का पूरा एक एक बहुत बड़ा डिसीज़न होने वाला है, जिसके ऊपर आपकी आगे की जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन 2 ध्यान से चूज़ करिएगा, ओके। और बाकी का तो ये है, पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हो गया, ये सारा कुछ ख़राब हो गया या जो भी कुछ है, तो फिर माफ़ कर दीजिए। जो लेसन्स मिला उसको याद रखो, लेकिन वो डर को अपने मन में मत रखो कि कहीं मेरे साथ ये दोबारा नहीं हो जाए, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आ रही है, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करना मेरे पास, और लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।